आज मेरी मजबूरी को समझिए सर, मुझे सर प्लीज मुझे रिहायर कर लीजिए। What? Are you out of your senses? Listen, ये इम्पॉसिबल है। तुम रिजाइन कर चुके हो और तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर चुका हूँ। उनको निकाल दूं क्या मैं? एक और बात, तुम जहाँ रह रहे हो वो अपार्टमेंट मैंने किसी और को दे दिया है। 1 महीने के अंदर अंदर खाली कर देना उसे। सर 1 मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं इतनी जल्दी कैसे और कैसी बातें करूं मैं तुमसे? सर प्लीज मेरी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तामुल से मेरी बात सुनो। तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल रही है और तुम ठुकरा रहे हो उसे यार। इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तुम्हें, पागल हो गए हो क्या? सर वो मैं हारून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आज जाना था ना। प्लान कैंसिल कर दिया इसने, नहीं जा रहा है अभी, और सिर्फ इस वजह से कि इसकी बीवी नाराज है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बीवी को तुम्हारे जाने से? मेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे जाने से। तुम तो चुप ही रहो मेरे सामने। मेरी बात तो समझ आ नहीं रही है, तुम ही समझा लो, शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाए इसके। तुम जैसे बीवियों के गुलाम जो होते हैं ना, वो कभी ऊपर नहीं जा पाते। क्या बात है हारून, तुम अपसेट लग रहे हो। अपसेट ना हूं तो और क्या करूं? तुमने देखा नहीं सुल्तान साहब का रवैया कैसा था मेरे साथ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही सुल्तान साहब है जिनके साथ मिलकर मैंने इस कंपनी में काम किया था। तुम्हारा मूड ऑफ है, चलो चल के बात करते हैं। नहीं यार, मुझे कुछ नहीं करना। प्लीज चलो बात करते हैं। इट्स ओके यार, प्रोफेशनल लाइफ में तो ये सब होता रहता है ना। और वैसे भी वो तुम्हारे बॉस हैं। बॉस है नहीं, बॉस थे। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया मुझे वापस नौकरी पर रखने से। बहुत अच्छा किया। वैसे भी मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ शख्स आज तक नहीं देखा। सुनो, अगर अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उसकी बात सुनना बेवकूफ़ी है ना, तो हाँ मैं हूँ बेवकूफ़। वो अगर चाहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊँ तो मैं नहीं जाना चाहता, बस। तो मैंने तुम्हें उसे हमेशा के लिए छोड़ के जाने के लिए थोड़ी कहा है। कुछ अरसे की तो बात है, फिर तुमने उसे अपने पास वापस बुला लेना। ये तो तुम समझ रही हो ना, वो ये बात नहीं समझ रही है। और डॉक्टर्स ने कहा है कि इस हालत में उसको स्ट्रेस नहीं देना। देखो, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे उसका ख्याल रखना है ना। मेरे लिए उसकी जिंदगी, उसका प्यार ज्यादा जरूरी है, पैसा नहीं। अच्छा, और उसके लिए क्या अहम है ये जानने की कोशिश की तुमने? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। पहले मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मेरी जॉब लग गई है, और वो भी उसी फर्म में जहाँ तुम्हारी जॉब लगी है। अब हम दोनों साथ दुबई जाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड यू नो व्हाट, मैंने ये जॉब एक्सेप्ट भी कर ली है। ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है जनाब। मुझे भी बहुत बड़ा शॉक लगा था जब मुझे उस कंपनी से ईमेल आई थी। मैंने सुल्तान दुरानी के ऑफिस से रिजाइन भी कर दिया। अब हम दोनों साथ दुबई जाएंगे। हारून रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी वजह से जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। प्लीज मुझ पे बिलीव करो। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि जहां से मुझे ऑफर आई है वहीं से तुम्हें भी आ गई है? ऐसा ही हुआ है। मैंने भी दुबई में 2 महीने गुजारे। मैंने काफी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, उसमें से एक से मुझे रिप्लाई आ गया। मैं बहुत खुश हूँ हारून कि हम दोनों साथ दुबई जाएंगे। शायद अल्लाह ताला भी यही चाहते थे। नहीं, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। क्या करोगे तुम यहाँ रहकर? जॉब तुम्हारे पास है नहीं। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर जाऊंगी और तुम्हारी अम्मी को समझाऊंगी कि वो तुम्हें समझाएं। शायद वो ही तुम्हें कुछ अकल दे सके। देखो रमशा, मेरी जाती जिंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश मत करो। नगीन के सामने इस बात का जिक्र बिल्कुल भी मत करना। पहले ही मुझ पर शक कर रही है। उसके दिल में यह डर बैठ गया कि मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हो? मैं उससे डरता नहीं हूं,
प्यार करता हूँ। प्यार? क्या तुम्हें ये पता है कि उसे तुम्हारी कितनी परवाह है? वो तुमसे प्यार करती है या नहीं? क्या मतलब है इस बात का? सुनो नगीन की असलियत फिर तो। नगीन हैदराबाद में जॉब करती थी। मैं तो तुम्हें ही लेने आई थी, लेकिन ये अच्छा हो गया कि हारून दुबई नहीं गया। आज नहीं तो कल चला ही जाएगा आप भी। सुल्तान के पास से तो वैसे ही वो रिजाइन कर चुका है। ये भी शुक्र है कि सुल्तान से जान छुट्टी। अब उससे कहना ना कि कोई नई जॉब तलाश करे। एक्सपीरियंस तो उसे मिल गया है, अब नई जॉब मिलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। वही सुनते ही कहा है। पैसे कमाने का भूत तो पहले ही सवार था उन पर। अब उन्हें और उनके घर वालों को इन तमाम आसाइशों की आदत हो गई है। सुल्तान का फोन? सच तो ये है कि वो झूठी, मक्कार, धोखेबाज लड़की इस लायक ही नहीं है कि तुम उसे चाहो। तुम अभी इसी वक्त उसे डिवोर्स दोगे एंड वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर खत्म करोगे, बस। आज के बाद अगर मेरी बीवी के किरदार पर इस तरह कीचड़ उछाला या उसके बारे में एक लफ्ज भी बोला ना, तो इससे ज्यादा जोर का थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। सच सुनने का हौसला नहीं है ना तुम्हें, इसीलिए तुमने यहाँ सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, सबके सामने थप्पड़ मारा और दोबारा मारूंगा अगर तुमने नगीन के बारे में कुछ भी कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतनी बाकिरदार और इज्जतदार लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म आ ही नहीं रही है तुम्हें? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ हारून, तुम्हें सच बताना चाह रही हूँ। वो सच जो तुम्हें नहीं पता, वो सच जो पूरी दुनिया जानती है मगर तुम नहीं जानते। उसके माजी के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? ठीक है, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ हैदराबाद चलो और चल के उसके पुराने मोहल्ले वालों से उसके बारे में पूछो। हारून वो इंतहाई बदकिरदार लड़की है। उसके सगे बाप ने उसको अपने घर से निकाल दिया, पनाह लेने के लिए अपनी बहन के घर गई और फिर वहां भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। किसी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और एक बहुत ही मामूली सी जॉब करती थी। मुझे उसकी जॉब की और उसकी माजी के बारे में सब कुछ पता है। प्लीज मेरे साथ चलो, तुम चाहो तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। यकीन नहीं आ रहा था? नहीं, यकीन नहीं आ रहा क्योंकि तुम सिर्फ बकवास कर रही हो। सच कहो तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। नगीन जैसी लड़की, इतनी बाइज्जत, बाकिरदार, वो ऐसी कैसे हो सकती? मैं जानती हूँ हारून कि नगीन तुम्हारे साथ एक इज्जत की जिंदगी बसर करना चाहती है, लेकिन उसने तुमसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात छुपाई है। सोचो जो लड़की तुमसे अपने माजी के बारे में इतनी बड़ी बात छुपा सकती है, वो तुमसे क्या क्या छुपाएगी। हारून, दोस्त होने के नाते
मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी। आज नहीं तो कल तुम्हें नगीन के माजी के बारे में तो पता चलना ही था, तो आज क्यों नहीं? तुम्हें मेरा घर बर्बाद किए बगैर चैन नहीं मिलेगा ना? मैंने कब कोशिश की तुम्हारा घर खराब करने की? तुम्हारा घर अगर खराब हुआ तो हारून की वजह से होगा, उसकी बेवफाई की वजह से होगा। पुरानी मोहब्बत जो मिल गई उसे। मैंने भी हारून को रमशा के साथ देखा था। झूठ बोल रहे हो तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि मेरा दिल हारून से खराब हो जाए। और वो अच्छा तो ठीक है, फिर उसे कॉल करके देख लो कि वो तुम्हारा फोन उठाता है या नहीं। मैं उन्हें फोन करूं या ना करूं, वो मेरा फोन उठाए या ना उठाए, मुझे बेवफा कह के छोड़ दे या फिर मुझसे हमेशा के लिए दूर चले जाए। लेकिन ये बात याद रखना सुल्तान दुरानी, तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे आज भी बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन देखना एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का। ठीक है, करते रहो अपना वक्त जाया, क्योंकि वो वक्त कभी नहीं आएगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरी खुशी इसमें है कि तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाओ, कभी भी नहीं। वो मुझे नहीं छोड़ रहा अभी, और छोड़ेगा भी नहीं। आप जानती हैं हारून को मेरी परेशानी देखकर शक होने लग गया है मुझ पर। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, ऐसा करूं क्या कि वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाए। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि मैं हारून को अपने माजी के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। आपने मुझे मना कर दिया कि उसे कुछ मत बताओ। तो क्या बताओगी? ये बताओगे कि उससे पहले तुम्हें किसी और से मोहब्बत थी, शादी करने वाली थी, और शादी की रात वो तुम्हें अगवा करके ले गया था। क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में? नकीन, तुम्हें मौका मिला है एक इज्जत वाली जिंदगी।
हेलो हारून, आई एम सो सॉरी हारून, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ना जाने मैंने गुस्से में तुम्हें क्या कुछ बोल दिया। हारून, तुम ठीक तो हो ना हारून? मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला है ना, तुम प्लीज़ उन सब बातों को भूल जाओ। नगीन जो भी थी, जैसी भी थी, अब तो बीवी है तुम्हारी। तुम प्लीज़ इन सब बातों को भूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम इन बातों का उससे जिक्र करो और वो हर्ट हो जाए। हो सकता है अब वो बदल गई हो। तुम सुन रहे हो ना हारून? रमशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके। क्या हुआ भाभी? भाई फोन नहीं उठा रहे क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रही अचानक से कहाँ चले गए। कुछ देर पहले ही तो घर आए थे। कुछ बता के नहीं गए कि वापस क्यों गए? नहीं, कुछ भी नहीं बता के गए। इनसे पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी जी। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं काम करती हैं? मुझे 4 साल हो गए, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? एक लड़की है नगीन फयाज, वो यहाँ जॉब करती थी। क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? नगीन, हाँ, उसके बारे में तो काफ़ी सुना है। काफ़ी बोल्ड और फेमस लड़की थी। चैनल वालों ने इंटरव्यू भी लिया था उसका। हाँ, सुना है एक अमीर आदमी उस पर फिदा भी हो गया था और उसके लिए बस में सफ़र भी करता था। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे ये भी जानना था कि ये वही लड़की है ना जिसकी शादी वाले दिन उसी अमीर लड़के ने उसे किडनैप कर लिया था? मैं ज़्यादा तो नहीं जानती इस बारे में, लेकिन हाँ सुना तो था उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और इस वाक़े के बाद वो शहर छोड़ के चली गई थी। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? कौन है आप लोग? क्या आप मुझे मज़ीद उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
पानी पी ले। सुल्तान को फोन लगाओ बेटा। पता करो जरा हारून का, शाम से रात हो गई, कहाँ है? उनको पहले भी फोन किया था, उन्होंने नहीं उठाया। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। आप लोग परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। नहीं उठा रहे अम्मी। आप लोग पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं हारून के साथ कोई हादसा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। भाई का मैसेज आया है, कह रहे हैं किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा था शहर से, कल तक वापस आ जाएंगे। अब आप लोग परेशान नहीं हो। शुक्र है। हाँ चल चल मैं फिर पूछा। अच्छा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? सुबह आएगा तो सब पता चल जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों अचानक शहर से बाहर क्यों चले गए। कहीं सुल्तान ने उन्हें कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा। चल शाबाश, अंदर चल के रेस्ट कर ले, ऐसे फजूल बातें मत सोचो। आप चाहे मैं बाद में आऊंगी। जैसा तुम्हारी मर्जी।